हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काव्या क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में एक चैप्टर पढ़ेंगे, संज्ञा। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम कुछ हटके पढ़ेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि मैं आपको कुछ आज अलग हटके ही पढ़ाऊँगा। संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग हटके मिले तो इस मेरी क्लास को शेयर करना, और आपको लगे कि हाँ आज हमने कुछ अलग हटके सीखा है तो इसको लाइक करना फ्रेंड्स, मेरी क्लास को। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, क्या बताया मैंने आपको, संज्ञा। क्या बताया मैंने आपको? संज्ञा। एक मिनट रुको ज़रा, पेन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। संज्ञा, वैसे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं नाउन। फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, यदि हम इसका क्या करें, विच्छेद करें, तो फ्रेंड्स क्या आता है बताओ? ये आता है समय प्लस ज्ञा, आता है बताओ? आता है नहीं आता है? इसमें जो ये वाला है, ये क्या है? ये धातु है, ठीक है? बोलो। और ये क्या है? ये इसमें उपसर्ग है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा शब्द में उपसर्ग बताओ, तो आप बता देंगे अब, ठीक है? बता देंगे नहीं बता देंगे बताओ? अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है बताओ? ये जो संज्ञा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ बताओ। इसका अर्थ होता है ठीक प्रकार से जानना, ठीक प्रकार से जानना, ठीक है? इसका पर्याय बताएंगे आप? पर्याय, संज्ञा का पर्याय क्या होता है? संज्ञा शब्द का पर्याय बताओ क्या होता है? पता है आपको? नहीं? नाम। इसका पर्याय क्या होता है? नाम। बोलो बोलो। ये बातें पता थी आपको? आगे बढ़ो। देखो फ्रेंड्स, वैसे क्या है, इस संसार में जो नामों की संख्या है, नामों की संख्या तो अनगिनत है फ्रेंड्स, बताओ। है ना? है, अनंत है। नामों की संख्या अनंत है, बहुत सारे नाम है। तो इसीलिए इस संज्ञा का दूसरा नाम बताओ क्या है? संज्ञा का दूसरा नाम बताओ क्या है? पता आपको दूसरा नाम संज्ञा का? महानाम। संज्ञा का दूसरा नाम क्या है बताओ? महानाम। मतलब हम संज्ञा को महानाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? बोलो। समझ आ रहा है ये छोटे छोटे पॉइंट्स? फ्रेंड्स, अब बताओ ज़रा, अब देखो, जब संज्ञा नाम को ही कहते हैं, नाम को ही कहते हैं, तो नाम बताओ किसका हो सकता है? नाम बताओ किसका हो सकता है? नाम किसी वस्तु का भी हो सकता है, ठीक है? मैं बहुत प्यार से आराम से समझा रहा हूँ आपको। नाम किसी पदार्थ का भी हो सकता है, बोलो ठीक है नहीं? और नाम किसी प्राणी का भी हो सकता है, क्लियर है? नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना? और फ्रेंड्स, नाम किसी स्थान का भी हो सकता है, नहीं? नाम किसी भाव का भी हो सकता है, जैसे अच्छा बुरा, है ना ऐसे? और नाम किसी अवस्था का भी हो सकता है, अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, इस तरह से, ठीक है? बोलो, क्लियर है नहीं है?
अब एक नोट लिखो, एक नोट लिखो पॉइंट बना के। देखना आज आपको कुछ अलग हटके मिलेगा सीखने को। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपको वस्तु बता रहा हूँ ना, वस्तु, या मैं आपको प्राणी बता रहा हूँ इसमें प्राणी, या स्थान बता रहा हूँ इसमें स्थान, या भाव बता रहा हूँ फ्रेंड्स, समझ रहे हो? ये सब संज्ञा नहीं है, कभी आप समझे, ये सब संज्ञा नहीं है, बल्कि जो इनके नाम हैं, जो इनके नाम होंगे, जो इनके नाम होंगे ना, जो इनके नाम होंगे उनको संज्ञा कहेंगे हम, समझ रहे हो? जो इनके नाम होंगे उनको संज्ञा कहेंगे हम। क्यों? क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें जो है उस वस्तु की पहचान, क्योंकि हमें उस वस्तु की जो पहचान है ना फ्रेंड्स, वो उसके नाम से हो रही है, समझ रहे हो? क्या हो रही है? उसके नाम से हो रही है, उसके नाम से हो रही है उस वस्तु की पहचान। और नाम से हो रही है तो वो जब भी तो बनेगा क्या? संज्ञा। बोलो बोलो, आया समझ, नहीं आया? बोलो, समझ आया ये वाला पॉइंट्स? बोलो, बताओ। फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं ना कि किसी वस्तु, प्राणी या भाव, ठीक है, उनका नाम होना चाहिए, ठीक है, वस्तु का नाम होना चाहिए, प्राणी का नाम होना चाहिए, भाव का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी जो पहचान है कि कौन क्या है ना, कैसा है, उसकी जो पहचान है किससे होगी? उसके नाम से होगी फ्रेंड्स। और नाम को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ। और फ्रेंड्स, जब हम नाम को ही संज्ञा कहेंगे तो बताओ, तो संज्ञा एक ही हो गया। संज्ञा मतलब नाम, कैसा भी नाम, किसी का नाम, पूरी दुनिया में जो भी नाम है नाम। बताओ, तो क्या नाम के भेद हो सकते हैं? बताओ, क्या नाम के भेद हो सकते हैं कि ये ऐसा नाम वैसा नाम? नाम के भेद हो सकते हैं? बताओ। नहीं हो सकते ना? बताओ। वैसे तो संज्ञा एक ही होती है ना, संज्ञा मतलब नाम। बताओ, तो क्या इसके भेद संभव हैं? पढ़े होंगे आप लोगों ने संज्ञा के भेद। जब ये नाम हो गया तो नाम के भेद संभव हैं? नहीं है। बताओ, नाम के भेद संभव हैं? नहीं है। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, क्या है ना फ्रेंड्स, हमने क्या है, अपने अध्ययन और अध्यापन को सरल करने के लिए, अपने अध्ययन और अध्यापन को सरल करने के लिए, सरल करने के लिए, सरल करने के लिए, ठीक है, क्या कर लिया है? संज्ञा के भेद डिवाइड कर दिए, संज्ञा के भेद बांट लिए हमने, संज्ञा के भेद, ठीक है, इजी करने के लिए, आसानी से समझ सके हम, ठीक है, उसको इजी करने के लिए हमने क्या कर लिया? संज्ञा के भेद बांट लिए। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, बताओ जरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताओ बताओ, कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3। 3 होते हैं ना? कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, देखो 3 जो भेद होते हैं ना फ्रेंड्स, वो होते हैं अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, देखो ना आज आपको बहुत हटके मिलेगा आज, ठीक है। पहला होता है व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होता है बताओ? दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है? तीसरा बताओ, तीसरा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब कुछ दोस्तों के जहन में आ रहा होगा कि हमने 2 और पढ़ी हैं, हमने 2 और पढ़े हैं। 2 और पढ़े हैं क्या? समूहवाचक पढ़ा है, समूहवाचक संज्ञा,
दूसरा पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा है बताओ? ये पढ़ा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा है। फ्रेंड्स क्या है ना, ये जो है दोनों समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं ये, यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो खुद दो भागों में बढ़ जाती है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये हो गया अर्थ के आधार पे फ्रेंड्स। चूंकि जब ये संज्ञा है और संज्ञा हम नाम को कहेंगे, तो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, इनकी गणना भी कर सकते हैं, है ना, गिन भी सकते हैं इन्हें, ठीक है फ्रेंड्स। तो गणना के आधार पे फ्रेंड्स ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गणना के आधार पे कितने प्रकार की हो जाएगी संज्ञा? दो प्रकार की, ठीक है। कौन सी बताओ? गणनीय, गणनीय मतलब जिसकी गणना हो जाए, ठीक है। अगणनीय मतलब, अगणनीय मतलब जिसकी गणना ना हो सके, जिसकी गणना हो जाए वो गणनीय, जिसकी गणना ना हो वो अगणनीय। बोलो यहाँ तक ये बात समझ आई? बोलो यहाँ तक ये बात समझ आई? ठीक है, बताओ आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। देखो जरा फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं ना उनको एक बार देखते हैं ज़रा। देखो पहला पॉइंट देखो ज़रा आप, देखो पहला पॉइंट्स क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट क्या होता है बताओ, क्या होता है, पता है आपको? देखो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना फ्रेंड्स, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं फ्रेंड्स, वो क्या होती हैं बताओ? वो अनित्य होती हैं। अनित्य मतलब बताओ, अनित्य क्या होता है? बताओ अनित्य क्या होता है, बताओ जरा, अभी बताता हूँ मैं। देखो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? अनित्य होती हैं, ठीक है। जबकि जो जातिवाचक संज्ञा होती है ना, जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं फ्रेंड्स, वो नित्य होती हैं, वो नित्य होती है। जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है। देखो मैं समझाता हूँ, अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। नित्य और अनित्य समझाता हूँ मैं अभी। देखो जरा फ्रेंड्स, एक उदाहरण है, देखो एक उदाहरण से समझो। जैसे एक उदाहरण है कि सरस्वती एक नदी थी, बताओ सरस्वती एक नदी थी, ठीक है, ठीक है। अब लुप्त हो गई, अब लुप्त हो चुकी है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब लुप्त हो चुकी है, बोलो। तो संसार में क्या सरस्वती नदी अब है? नहीं, लुप्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुकी है, समझ रहे हो, बोलो। लेकिन वो चूंकि एक नदी थी फ्रेंड्स, एक नदी थी, तो नदी तो आज भी है, बताओ बताओ, नदी तो आज भी है नहीं है, बोलो। नदी तो आज भी है, गंगा है, देखो सरस्वती है, यमुना है, सरयू है, बोलो ये सब हैं आज भी, तो नदी तो आज भी है। मतलब बताओ मतलब क्या हुआ इसका, बोलो फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ? देखो जो नदी है इसमें नदी, राइट, वो आज भी है, तो ये नित्य हो गया, ठीक है। और चूंकि सरस्वती नाम की नदी खत्म हो चुकी है, सरस्वती नाम की नदी खत्म हो चुकी है, तो वह अनित्य हो गया। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? बताओ समझे कि नहीं समझे? ठीक है नहीं? देखो नदी आज भी है, तो नदी शब्द आज भी है, गंगा के रूप में है ना, यमुना के रूप में, सरस्वती के रूप में नहीं, सरस्वती के रूप में नहीं है अब। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? तो जिसका अस्तित्व है नहीं,
ठीक है, पहले था, तो ये अनित्य हो गया। ये जो नाम है सरस्वती, ये अनित्य हो गया। और नदी जो है नदी, ये नित्य हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरह से समझ रहे हो, नित्य और अनित्य होती हैं ये। तो व्यक्तिवाचक अनित्य और जातिवाचक नित्य। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए, एक और देता हूँ एग्जांपल। ठीक है, जैसे कोई बबलू है। ठीक है, कोई बबलू है, देखो कोई बबलू है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, वो बबलू जो है मनुष्य था, बताओ, मनुष्य था बबलू, मान लीजिए मनुष्य बबलू था एक कोई। ठीक है, वो अब क्या हो चुका है, शरीर को छोड़ के जा चुका है। बोलो, शरीर को छोड़कर जा चुका है वो, अब बताओ, बताओ, शरीर को छोड़ के जा चुका है। ठीक है, शरीर को छोड़ के जा चुका है, बताओ। तो उसके शरीर को छोड़ के जाने से क्या होगा फ्रेंड्स, बताओ, बताओ। ये जो नाम है यही तो चला गया, बताओ। ये जो नाम था यही तो चला गया, नहीं चला गया, बताओ। लेकिन जो मनुष्य जाति थी वो तो आज भी है। बोलो, जो मनुष्य जाति थी वो तो आज भी है कि नहीं है, बताओ। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। क्या मनुष्य जाति उस बबलू के साथ चली गई? नहीं चली गई। मनुष्य जाति आज भी बबलू चला गया, राइट, मतलब व्यक्ति चला गया। ठीक है, व्यक्ति चला गया बबलू नाम का, तो वो हो गया अनित्य है। और मनुष्य जाति आज भी है, तो वो हो गया नित्य है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? देखो, ये पॉइंट्स बिल्कुल डिफरेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अलग तरीके से। देखो दूसरा पॉइंट, देखो इसका, ये दूसरा पॉइंट देखो। देखो, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना फ्रेंड्स, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझ रहे हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बदल सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को हम नहीं बदल सकते। जातिवाचक संज्ञा को हम नहीं बदल सकते, समझ रहे हो। इसको बदल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, देखो अभी बताऊंगा कैसे, देखो। लेकिन जातिवाचक संज्ञा को हम नहीं बदल सकते। ठीक है, कैसे, देखो, देखो समझो ज़रा, उदाहरण से समझो। ठीक है, मान लो मेरा नाम बबलू था, बबलू। ठीक है, लोग मुझे बबलू के नाम से जानते थे। मेरे को क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा ये नाम, अच्छा नहीं लगा, मैंने रख लिया बंटी। ठीक है, मैंने रख लिया बंटी। बोलो, अब लोग क्या करने लगे, मुझे बंटी के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब क्या करने लगे लोग, मुझे बंटी के नाम से जानने लगे। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो क्या मैंने अपनी जाति बदली? देखो, पहले भी मेरा नाम मनुष्य में था। ठीक है, मनुष्य में था, अभी भी मनुष्य में है, बताओ। अब क्या ऐसा लिखा मैंने, क्या ऐसे लिखा, मेरा पहले नाम बबलू था, तो बबलू से लोगों के दिमाग में क्या, कौन सी जाति का बताओ वो आया होगा, बताओ, भाव आया होगा, मनुष्य जाति का आया होगा कि बबलू मनुष्य है। और जैसे उसने नाम अपना बंटी रखा, अभी भी लोगों के दिमाग में कैसा भाव आया होगा, मनुष्य की। बोलो, मनुष्य जाति का आया होगा, नहीं आया होगा? ठीक है, तो क्या उसने ऐसा किया कि बंटी की जगह उसने नाम रख दिया पर्वत, ऐसे, पर्वत, बताओ। कि पहले लोग उसे बबलू कहते थे, आज उसे पर्वत कहते हैं, ऐसा रख दिया क्या नाम? ऐसा रखने से क्या हो गया, ऐसा रखने से क्या हो गया, बताओ। मनुष्य उर्फ, है ना, मनुष्य उर्फ पर्वत हो गया ये। बताओ, कितना अजीब लग रहा है ना सुनने में, बताओ, मनुष्य उर्फ पर्वत। ठीक है, बताओ। तो बताओ क्या क्या हुआ, मैंने यही तो कहा है कि हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, नाम, व्यक्ति का नाम तो बदल सकते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन उसकी जाति नहीं बदल सकते फ्रेंड्स। जाति हम मनुष्य थी, अब मैंने पर्वत लिख दी, बताओ।
बताओ ऐसा कर सकते हो आप? गलत हो गया नहीं हो गया? तो मैंने यही तो बोला है कि हम लोग जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको तो चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल है। लेकिन जाति जो है वो चेंजेबल नहीं है। जातिवाचक जो संज्ञा है ना मेरे दोस्त, वो चेंजेबल नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? बताओ, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, वो अनंत होती हैं, अनंत। वो अनंत होती हैं, अनेक होती हैं, अनेक होती हैं। ठीक है, अनेक होती हैं। और जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो एक ही होती है। जातिवाचक संज्ञा एक ही होती है। जातिवाचक संज्ञा एक ही होती है। समझ रहे हो? ये एक ही होती है फ्रेंड्स। कैसे? देखो, समझो इसको भी जरा, समझो। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मेरे दोस्त आपको मैं, ये समझ रहे हो? देखो कैसे होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक होती हैं, है ना, अनेक होती हैं या अनंत होती हैं। और जातिवाचक संज्ञा केवल एक होती है। कैसे? देखो, देखो मैंने लिखा, उदाहरण समझो, उदाहरण समझो जरा, उदाहरण समझो। मैंने लिखा गंगा, सही है। मैंने लिखा यमुना, ठीक है। मैंने लिखा सरयू, ठीक है। मैंने लिखा कोसी। बोलो, ये सब क्या है मेरे दोस्त? बताओ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बताओ क्या है सब ये? नदी? ये सब क्या है? नदी? बताओ। तो नदी जो है क्या होगी इनकी? ये जाति होगी। ये किस जाति की है? ये नदी जाति की है। किस जाति की है? नदी। तो देखो, नदी, नदी तो नदी है, कितनी सारी भी सही, बोलो। तो जाति तो एक ही है इनकी, नहीं है सबकी? बताओ। अब देखो, राम है, मोहन है, श्याम है, कालू है, मालू है, ठीक है, टोनू है, मोनू है, सोनू है, ठीक है, गोलू है, भोलू है, टोलू है। ये सब क्या है? बताओ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बताओ। मनुष्य है नहीं है? बताओ, मनुष्य है नहीं है? तो देखो, जाति तो सबकी एक है ना, है? बताओ, इनकी जाति सबकी एक है नहीं है? बताओ, ठीक है। बताओ, यही तो मैंने बोला कि व्यक्तिवाचक जो है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, यही तो मैंने बताया आपको कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये अनेक हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं, ठीक है, ये अनेक हो सकती हैं। लेकिन जो जातिवाचक है, जो जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त, वो सिर्फ एक ही होती है। जाति, जाति तो जाति होती है, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? बताओ, आ रहे हैं पॉइंट समझ में? नहीं आ रहे हैं? बताओ। जैसे देखो, गंगा है, यमुना है, सरयू है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, सिंधु है। ये सब क्या हैं? ठीक है, ये सब क्या हैं? नदियां हैं। सभी क्या हैं? ये नदियां हैं। समझ रहे हो? पर इनकी जाति तो एक ही है ना मेरे दोस्त? बताओ, एक ही है ना, है? बस। सो क्या है उनकी जाति? वो कि ये सब नदी हैं, ठीक है। आया समझ में? नहीं आ रहा है? बताओ, आ रहा है कुछ समझ में? हटके हो रहा है कुछ? बताओ, हटके समझाया जा रहा है नहीं समझाया जा रहा है? बोलो, ठीक है नहीं? अरे बोलो, ठीक है, ठीक है नहीं? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़े। अब करते हैं, देखो, अब करते हैं पहला टाइप। अब करते हैं मेरा दोस्त हम पहला टाइप, ठीक है। पहला टाइप क्या है हमारा? बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं हम पहले। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ये पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है मेरे दोस्त? बताओ जरा। ये सबको पता होगा, ये कोई नया नहीं है, सबने सुना होगा। बोलो,
बोलो भाई, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, बताओ बताओ क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक, है ना, किसी एक, किसी एक ही, किसी एक ही पदार्थ, किसी एक ही पदार्थ विशेष का बोध हो, ठीक है, विशेष का बोध हो। बोलो हाँ या ना, यही होती है ना व्यक्तिवाचक, बोलो यही होता है नहीं, किसी एक ही पदार्थ विशेष का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये एक ऐसी संज्ञा, ये एक ऐसी संज्ञा, बताओ, ये जैसी संज्ञा जिससे किसी एक ही पदार्थ या विशेष का बोध हो, ज्ञान हो, ठीक है। बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ आया। देखो जैसे, देखो समझो, व्यक्तियों के नाम, बोलो व्यक्तियों के नाम, ठीक है, कुछ भी लिख दो आप इनमें, राम, श्याम, कमलेश, बिमलेश, मूलाराम, ऐसे रामचंद्र, किशन, ठीक है, सुखदेव, महिलाल, राजेश, गीता, सुधा, सरोज, ये सब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम, ठीक है। बोलो नदियों के नाम, इसमें क्या जाएंगे मेरे दोस्त, नदियों के नाम, ठीक है, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, चंबल, ठीक है, माही, ये सब क्या है, नदियों के नाम, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। समझ रहे हो। देखो नदी का नाम बोला है ना मैंने, देखो नदी का नाम जैसे गंगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो गंगा पर्टिकुलर हो गया एक, ठीक है। इतनी सारी नदियों में हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, समझ रहे हो। अब देखो देशों के नाम, देशों के नाम, बहुत सारे देश है नहीं है, देशों के नाम, जब हम उन देशों में किसी विशेष पर्टिकुलर, ठीक है, देश की बात करेंगे, जैसे हम भारत देश की बात करते हैं, चूंकि हम तो भारत के ही, तो हम भारत की बात करेंगे ना, तो भारत, ठीक है, इतने सारे देशों में एक देश भारत हुआ ना विशेष, ठीक है, ये विशेष, बोलो, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। पुस्तकों का नाम, ठीक है, पुस्तकों का नाम, पुस्तकों के नाम भी होते हैं कुछ के, ठीक है, जैसे रामायण है, महाभारत है ना, ग्रंथ होते हैं इसमें कुछ, है ना, ऋग्वेद है, बाइबल है, कुरान है, समझ रहे हो, ये इसमें आ जाएंगे सब, इस तरह से। दिशाओं के नाम बताओ, दिशाओं के नाम भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, क्लियर है। बोलो पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, देखो पर्वत काफ़ी होते हैं, लेकिन हम जब किसी विशेष पर्वत का जिक्र करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक। पर्वत जैसे हिमालय है, अरावली है, समझ रहे हो, सतपुड़ा है, विंध्याचल है। दिनों के नाम बताओ, दिनों के नाम, देखो दिनों के नाम भी आ जाएगा, दिनों के नाम, ठीक है। त्योहारों के नाम, ठीक है, त्योहार होते हैं हमारे पास, त्योहारों, ठीक है, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ये जो भी नाम होगा त्योहार का, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ईद है, मुहर्रम है, समझ रहे हो। ग्रह, ग्रह या नक्षत्र होते हैं, ठीक है, ग्रह या नक्षत्रों के नाम होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। महीनों के नाम, देखो महीनों के नाम, बोलो है ना, है महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम। समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, या पत्रिकाओं के नाम, इनके समाचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम,
जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है। ठीक है, आगे पढ़ो। ऐतिहासिक युद्ध होते हैं, ऐतिहासिक जो हिस्ट्री में युद्ध क्रिएट किए गए हैं, ऐतिहासिक है ना, इतिहास में इनका नाम है ऐतिहासिक युद्ध। जैसे पानीपत का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ो। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, ये भी इसमें आ जाएगा। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम जैसे बताओ। स्थानों के नाम जैसे ताजमहल है, नेहरू बाजार, तारागढ़, रामलीला मैदान, चांदनी चौक, लाल किला, ठीक है, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार। ठीक है, जानवरों के नाम, जानवरों के नाम, जानवरों के नाम, ठीक है, जैसे नकुल है, नेवला है, नकुल नेवला मतलब एक ही बात है। ठीक है, चेतक है, ठीक है, एरावत है, हाथी को कहते हैं एरावत, चेतक मतलब घोड़ा। ठीक है, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, ये सब क्या है मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलें, बोलो, आगे चलें। देखो इसमें एक नोट लिखो, इसमें एक नोट लिखो। पहला नोट तो मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया बताओ, कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताओ क्या बताया था, बदली जा सकती है नहीं, चेंजेबल है नहीं है, बताओ, बदली जा सकती है नहीं है, बताओ। दूसरा लिखो इसमें, दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक लिखो, ये जरा बहुत अच्छा पॉइंट है ये मेरे दोस्त। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग बताओ, सदैव एक वचन में करते हैं, सदैव एक वचन में होता है मेरे दोस्त, एक वचन में, एक वचन में होता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मेरा नाम राम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोई रामो, ऐसे रामो है, बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ रामो, नाम को लिख सकता हूँ ऐसे, बताओ, रामो, राम को रामो, नहीं ना। तो यही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। बोलो क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है, बोलो। लेकिन इसमें एक अपवाद है फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन समझ रहे हो, लेकिन क्या आते ही कंडीशन उलट जाती है। लेकिन क्या होगा मेरे दोस्त, देखो वैसे तो हमेशा क्या होगा, व्यक्तिवाचक एक वचन में यूज होंगे, समझ रहे हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में यूज होगा। लेकिन लेकिन क्या होगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक, इसको समझना मेरे दोस्त बहुत अच्छे से। लेकिन क्या होगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अगर हम बहुवचन में कर दें, अगर हम बहुवचन में कर दें तो वो अब व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तो वो अब क्या होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। देखो वैसे तो व्यक्तिवाचक हमेशा, ये एक नियम है इसका, कि वैसे तो व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन में प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाम है, नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक वचन में ही, ठीक है, एक वचन में ही, समझ रहे हो, राम का राम हो नहीं कर सकते हम, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। वैसे नाम बदल सकते हैं, राम की जगह मेरे को अच्छा लग रहा है श्याम रखना तो मैं श्याम रख लूंगा, ठीक है, इस तरह से। मेरे को लग रहा है बबलू रखना तो मैं बबलू रख लूंगा, बंटी लग रहा है मेरे को अच्छा तो बंटी रख लूंगा। नाम बदल सकते हैं लेकिन एक वचन में ही, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, लेकिन यदि हम कभी इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दें, बहुवचन में प्रयोग कर दें, तो वो अब व्यक्तिवाचक नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है, अब वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। तो आपके जहन में आ रहा होगा फिर क्या होगा,
मेरे दोस्त अब वो व्यक्तिवाचक नहीं होकर के क्या होगा, बताओ क्या होगा, अब वो हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा, देखो मैं फिर से बताता हूँ। देखो वैसे तो क्या है कि जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, वो एक वचन में प्रयोग होगी, एक वचन, क्लियर। लेकिन यदि हम उसे क्या करें, ठीक है, यदि हम उसे क्या करें, बहुवचन में प्रयोग कर लें, अगर हम उसका बहुवचन बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो अब व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। उसकी जगह क्या हो जाएगा, वो अब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वो अब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे दोस्त, समझ रहे हो ये पॉइंट। अभी देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ, वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वो कैसे, देखो समझो, कैसे समझो, देखो जैसे यदि मैंने बोला आपको, एक उदाहरण बोला कि इस संसार में, इस संसार में, इस संसार में रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी, देखो रावणों की कमी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो ये वर्ड है रावण, बताओ किस प्रकार की संज्ञा है ये, बोलो बोलो, किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी बताओ अब जरा, बोलो किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बताओ, किस प्रकार की संज्ञा है ये, आया समझ में, नहीं आ रहा है, बताओ। अरे आ रहा है समझ में आपको ये सब, बताओ किस प्रकार की संज्ञा है, बताओ। देखो अब ये रावणों किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, रावण से रावणों बना दिया, ठीक है, रावण एक वचन था तो ये व्यक्तिवाचक है, सही है। अब मैंने इसका क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया। तो वैसे तो उस नियम के आधार पे भी आप कर सकते थे, रावण एक वचन है, व्यक्तिवाचक हो गया, अब उसका मैंने बहुवचन बना दिया, रावणों बना दिया, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने बताया था जब ये बहुवचन बन गया तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब ये बहुवचन में यूज हो गया, तो बहुवचन में प्रयोग होते ही क्या होगा, अब ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, समझ रहे हो, अब ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, अब ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी मेरे दोस्त, जातिवाचक, जातिवाचक, समझ रहे हो कैसे बन रहा है ये, देखो कैसे बन रहा है। एग्जाम्पल था कि इस संसार में रावणों की कमी नहीं है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो हम यहाँ पर रावण यूज कर रहे हैं ना, रावणों शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, वो रावणों, समझ, रावणों प्रयोग जो कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इस रावणों शब्द से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो रावण की छवि थी ना, जो रावण की छवि थी, समझ रहे हो, जो रावण की छवि थी, इस शब्द से जो रावण की छवि थी उसकी जो विशेषता है, ठीक है, उसकी जो विशेषता है या उसका जो गुण है, समझ रहे हो, जो उसका जो गुण है या जो उसका अवगुण है, ठीक है, जो उसका अवगुण है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब प्रदर्शित हो रहा है उससे, समझ रहे हो, ये सब प्रकट हो रहा है। इस रावणों शब्द का प्रयोग करने से क्या हो रहा है, जो रावण की छवि थी ना, उसका जो भाव है, उसका जो भाव है, ठीक है, वो किस प्रकार का था, कैसा था वो, ठीक है, उसका भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे, उसका गुण था कैसा था वो, अब गुण, उसका गुण क्या था, उसका गुण क्या था, उसकी विशेषता क्या थी, उसका भाव क्या था, समझ रहे हो, इससे वो प्रकट हो रहा है यहाँ पे। दूसरे तरीके से समझो मेरे दोस्त, दूसरे तरीके से समझो, ठीक है, दूसरे तरीके से समझो, जब हम इस शब्द से, ठीक है, जो हमने बहुवचन के तरह प्रयोग किया है, इस शब्द से, समझ रहे हो, इस शब्द से क्या करें हम, जब दूसरे की क्या करें, तुलना करें, दूसरे की तुलना करें,
इस रावणो शब्द से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की तुलना कर रहे हो ना कर रहे हो, बताओ कि इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। मतलब रावण तो है नहीं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति रखने वाले लोग बहुत हैं। समझ रहे हो? देखो, जो रावण था वास्तविक वो तो अब है नहीं, लेकिन उसके तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, अभी मिल जाएंगे आपको। इसलिए तो कहा गया है इसमें कि इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? जो उसके भाव थे, गुण थे, अवगुण थे, जो उसकी विशेषता थी, उनकी तुलना कर रहे हैं। समझ रहे हो? उनकी तुलना कर रहे हैं किनसे? दूसरे लोगों से। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ आया? गॉट माई पॉइंट? बोलो समझ आया? कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? समझ आया? देखो और देता हूँ मैं एग्जाम्पल, अभी और देता हूँ। देखो और देता हूँ एग्जाम्पल। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा। आज के ज़माने में, आज के ज़माने में, आज के ज़माने में, आज के ज़माने में कोई हरीशचंद्र नहीं है। हरीशचंद्र नहीं है। बताओ, बताओ। आज के ज़माने में कोई हरीशचंद्र नहीं है। बताओ हरीशचंद्र, बताओ किस प्रकार की संज्ञा अब यहाँ पे ये बताओ, किस प्रकार की संज्ञा है बताओ जरा। ये क्या ये व्यक्तिवाचक है? बोलो हाँ या ना। क्या ये व्यक्तिवाचक है? नहीं। क्या ये व्यक्तिवाचक है? बताओ नहीं। ठीक है, बताओ कौन सी है फिर ये हरिश्चंद्र अब यहाँ पे किस प्रकार की संज्ञा है बताओ मेरे दोस्त? अभी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कर रहे हैं हम? इससे तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो? कि जो हरिश्चंद्र पहले था वो सत्यवादी राजा, उसके जैसे नहीं है अब जमाने में। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे हमने क्या करी है? तुलना करी है। किससे? उस हरिश्चंद्र से जो सत्यवादी राजा था। समझ रहे हो? अन्य लोगों से। क्या देखे बताओ हमने इसमें? इसमें हमने उसके गुण देखे हैं। ठीक है, गुण देख के, अवगुण देख के, ठीक है, उसका भाव देख के, समझ रहे हो, उसकी विशेषता देख के, इन सबों के आधार पे हम जब तुलना करेंगे, ठीक है, तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना बन के क्या बन जाएगी मेरे दोस्त? बताओ, जातिवाचक संज्ञा। गॉट माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? समझ आया? एनी डाउट? समझ आया? बताओ एनी डाउट? अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण, अगला उदाहरण देखो मेरे दोस्त। आपको इस तरह से संज्ञा पढ़ने को नहीं मिला होगा मेरे दोस्त अभी तक। समझ रहे हो? कोई डाउट नहीं बचेगा फिर आपका। क्लास पूरी करने के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा मेरे दोस्त। देखो देखो हरीशचंद्र, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं मेरे दोस्त तो यहाँ पे कि हरीशचंद्र सत्यवादी राजा था, बताओ जरा। सत्यवादी राजा था, सत्यवादी राजा था, बताओ। अब बताओ हरिश्चंद्र में किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ मेरे दोस्त, अब बताओ जरा, अब बताओ जरा हरिश्चंद्र में किस प्रकार की संज्ञा है? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, बताओ जरा इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ। बताओ जरा इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? सब बताओ जरा मुझे जल्दी। फंस गए ना अब तुम? बताओ क्या बता रहे हैं इसमें? कुछ इसमें कुछ बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। बताओ अभी भी इसमें कुछ लोग क्या बता रहे हैं? इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या बता रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा। कुछ बता रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुछ बता रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे दोस्त अभी आपने इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं किया। मैंने क्या बताया था?
मैंने क्या बताया था बताओ? मैंने बताया था जब व्यक्तिवाचक को हम बहुवचन की तरह प्रयोग करेंगे तो वो फिर व्यक्तिवाचक नहीं होकर के जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आप उसकी तुलना करके देखो, उसके गुणों के आधार पे, उसकी विशेषता के आधार पे, उसके अवगुण के आधार पे उसकी तुलना करो, उसके भाव के आधार पे तुलना करो। यदि उसकी तुलना करने से आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, कुछ वहाँ पे स्टेटमेंट मिल रहा है, समझ रहे हो, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या था, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, तो क्या बताओ यहाँ पे किसी से तुलना हुई? बताओ क्या यहाँ पे कोई भाव प्रकट हो रहा है? नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। तो अब ये जातिवाचक नहीं है यहाँ पे, ये तो व्यक्तिवाचक ही हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। बोलो क्या यहाँ पे किसी से तुलना करी है? सत्यवादी राजा था तो ये उसी राजा की बात कर रहा है यहाँ पे, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई तुलना नहीं की हमने किसी अन्य लोगों से, समझ रहे हो। तो इस प्रकार समझना है आपको, ये क्लियर। देखो एक और देता हूँ मैं आपको, एक उदाहरण और देता हूँ। ये आपने सुना होगा कि देश में ये सुना होगा, जय चंदों की कमी नहीं है, जय चंदों की कमी नहीं है। बताओ सुना है नहीं सुना है? देखो जयचंद नाम होता है, देखो जयचंदो लिख दिया मैंने यहाँ पे, बताओ कर दिया ना बहुवचन की तरह प्रयोग। तो उसके आधार पे भी आप समझ गए यहाँ पे ये जातिवाचक हो जाएगा। बोलो अब व्यक्तिवाचक नहीं होकर के जातिवाचक हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो। ठीक है, उस स्टेटमेंट से भी कर दिया। दूसरा मैंने क्या बताया था, आप तुलना करके देखो क्या सेंटेंस में तुलना हो रही है, उसके गुण, उसकी विशेषता, उसके अवगुण के आधार पे क्या तुलना हो रही है? देखो हो रही है। देखो कह रहा देश में जयचंदों की कमी नहीं है, कमी नहीं है मतलब जयचंद पहले भी थे अभी भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं तुलना हो रही है उस जयचंद से, राइट। कौन से जयचंद से? बताओ। वो गद्दार है ना, सुना होगा आप लोगों ने कहानी इतिहास में, गद्दारों का जो प्रतीक है जयचंद है ना, राजा जयचंद, सुना है? हाँ, उससे जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, मतलब गद्दार, गद्दारों के रूप में सेंस किया गया है यहाँ पे जयचंद को। ठीक है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? और दूं? देखो एक ही देखो आप, उसका मामा तो कंस है, ऐसे बोलते हैं ना, उसका मामा तो बड़ा कंस है, उसका मामा तो कंस है, बताओ ऐसे बोलते हैं, कंस है। बताओ बताओ कंस, बताओ कंस किस प्रकार की है? कंस बताओ। देखो अब कंस तो है नहीं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, समझ रहे हो, उसकी प्रवृत्ति जैसे है उसका मामा। कंस तो है नहीं एक वास्तविक में वो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति रखने वाला है, उसकी विशेषता है उसके अंदर, उस कंस की, ठीक है, जो कृष्ण का था, है ना, कंस, समझ रहे हो। उसके गुण, उसके अवगुण, ठीक है, उसकी विशेषता इसके अंदर है। ठीक है, बोलो। देखो यहाँ पे तुलना भी हो रही है उससे, समझ लो आप कि उसका मामा तो कंस है, मतलब उस कंस की तुलना मामा से हो रही है उसके, समझ रहे हो, उसके मामा से हो रही है। तो यहाँ पे कंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है अगर हम तुलना कर रहे हैं तो? वो विश्वासघात जो किया था, है ना, विश्वासघात जो किया था, ठीक है, तो उसकी प्रवृत्ति रखने वाले आज भी हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक। क्या बन जाएगा ये? जातिवाचक। गॉट माई पॉइंट? बोलो समझ आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो एक और दूंगा आपको, देखो एक उदाहरण और देता हूँ, एक उदाहरण और देता हूँ, देखो एक उदाहरण और देता हूँ। देखो ये लिखते हैं ना, जैसे सोनू इज द सलमान खान है, सलमान खान। बताओ बताओ, सोनू सलमान खान है, बताओ सलमान खान है, क्या वो वास्तव में सलमान खान है? नहीं, लेकिन सलमान खान जैसे गुण, बॉडी स्ट्रक्चर, लाइफ स्टाइल, समझ रहे हो, उसकी क्वालिटी, विशेषता, उनके आधार पे क्या हो रही है?
बताओ, इस सोनू की इस सलमान खान से तुलना हो रही है। क्या हो रही है? इस सोनू की इस सलमान खान से तुलना हो रही है। क्लियर? तो अब ये सोनू जो है ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? बताओ क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? मेरे दोस्त बताओ क्या बन जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा। गॉट माय पॉइंट? समझ आया? बोलो, एनी डाउट? समझ आया? समझ आया? बताओ। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लेना, पॉइंट नंबर 4 है ये सीखा ही। इसके आधार पर लिख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को, बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। समझ गए? जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्लियर? बोलो एनी डाउट? बोलो फ्रेंड्स, एनी डाउट? बोलो हाँ या ना? बोलो एनी डाउट? समझ आएगी आपको? बोलो समझ आए कि नहीं आए? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, ठीक है। तो आपका क्या हुआ फ्रेंड्स? एक प्रकार का जो टाइप था ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो मैंने आज फिनिश कर दिया। फ्रेंड्स आपको बताना है। फ्रेंड्स बताओ ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक करो मेरी क्लास को फ्रेंड्स, और साथ में शेयर भी करो फ्रेंड्स। ठीक है, आई एम डैम श्योर आपको कुछ अलग हटके ही आपको सीखने को मिला होगा मेरे दोस्त इस क्लास से। समझ रहे हो? इस क्लास से आपको कुछ हटकर सीखने को ही मिला होगा मेरे दोस्त। और यदि आपको लगा है मेरा प्रयास इसमें आपको सफल रहा समझाने में, तो फ्रेंड्स मेरी क्लास को आप लोग लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे कि इसमें काव्या क्लासेस के नाम से ये काव्या कौन है फ्रेंड्स? ठीक है, काव्या, तो इस नाम को क्या समझ रहे हैं कुछ लोग फ्रेंड्स? लड़की समझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक राज रहेगा फ्रेंड्स। ये कभी आगे बताया जाएगा कि काव्या क्लासेस के नाम पे ये काव्या कौन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये राज रहेगा आपके लिए। ठीक है, जिनको पता है वो बताए ना फ्रेंड कृपया। ठीक है, लेकिन ये कभी उजागर होगा ये। ठीक है, बोलो। और फ्रेंड्स इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि हमें इसकी जो पीडीएफ्स हैं या जो आप कराते हैं क्यूज़ वगैरह, ठीक है, जो समझाते हैं नोट्स वगैरह, वो कहाँ से मिलेंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मेरा टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा मेरे दोस्त, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको इस डिस्क्रिप्शन के नीचे फ्रेंड्स, क्लास के नीचे, राइट, या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आपको, वहाँ से आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू क्लास।